आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते आए हैं। रिम्स की लेचर व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते आए हैं, लेकिन जब 12 वर्षीय आदित्य की लिफ्ट में फंसने से जान चली जाती है, तब वहां हड़कंप पूरे तरीके से मचने वाली खबर आई है। आपको बता दूं कि 12 वर्षीय आदित्य अपनी जान से हाथ धो बैठा, बस रिम्स की लचर व्यवस्था की वजह से। लिफ्ट में फंसने से हुई है बच्चे की मौत, और परिजनों का कहना है कि उन्होंने वहां के जो कर्मचारियों से गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द उनके बच्चे का इलाज हो सके, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। और जब वो चौथे तल्ले से नीचे आ रहे थे, उसी क्रम में लिफ्ट की लाइट कट गई। लाइट कट जाने से वो बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से इलाज में देरी हो जाती है, और इलाज में देरी होने से बच्चे की चली गई है जान। यहाँ से आए हैं सर, किडनी का प्रॉब्लम था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक ही हुआ था, सीधा का दिन कि यहाँ डायलिसिस होगा जी, 10 घंटा 12 घंटा के बाद आवेगा नंबर। अभी 50-50 हो, कल से लगा हुआ है डायलिसिस के लिए नंबर में, तो बाहर से करवाइए ना, बच्चा बचेगा नहीं, कंडीशन ठीक नहीं है। आप बॉन्ड पर साइन कीजिए, माई से साइन करवा दिए बस। उसके बाद अब हम लोग लग गए हैं, मतलब यहाँ कोई जानकारी भी नहीं है सर, लेकिन हम ऑटो वाला से बहुत, ऑटो वाला मदद किया, बहुत सारा हमको डायलिसिस का जगह बताई चल करके। मौत कैसे हुआ? मौत हुआ यहाँ से जो ले जा रहे थे लिफ्ट में हुआ। आप लिफ्ट के अंदर कैसे हुआ सर, हम नहीं थे सर, क्योंकि हम डायलिसिस वाले के पास थे, क्योंकि हमने उनको बता दिया था कि कंडीशन मेरा बच्चा का इस तरीका का है। क्या नाम है? मेरा नाम है रिंटू कुमार पटेल। बच्चा का नाम? बच्चा का नाम है आदित्य कुमार। कितना उम्र? उम्र सर 12 हो चुका था, 13 चढ़ा हुआ था। गया कि कहाँ से? गया विष्णुपद मंदिर से। पिछले हफ्ते ही रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर के हाई कोर्ट ने रिम्स को फटकार लगाई थी कि जल्द से जल्द वहां की जो व्यवस्था है उसे ठीक किया जाए, और इसी वजह से इतनी बड़ी घटना घट जाती है। इस घटना के बाद बीजेपी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के जरिए ये बात सामने रखी और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था यानी स्वास्थ्य व्यवस्था पे कई सवालात खड़े किए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने भी इस पे तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है विपक्ष का इस पे। देखिए, पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, और पूरा का पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो निष्ठुर हो गया। और जिस तरीके से रिम्स में लिफ्ट में फंसने के कारण एक बच्चे की मौत हुई, हम मानते हैं ये बेहद ही गंभीर मामला है, और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा करना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने लगातार रिम्स की अव्यवस्था पर टिप्पणियां की हैं। और उन्होंने तो बहुत फेमसली हाईकोर्ट ने कहा था कि जो राज्य की बदनामी होती है वो रिम्स की कुव्यवस्था और कोयले की तस्करी के कारण होती है। रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, और जिस तरीके से दलालों का वहां जमावड़ा होता है, अव्यवस्था के कारण लोगों की जान जा रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब इस्तीफे की मांग करते हैं, और जो भी इस बच्चे के मौत के पीछे लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दायर करना चाहिए। के बाद सरकार चला रही पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उसी का नतीजा है ये सभी चीजें हो रही है, और हेमंत सोरेन सुधार करने की कोशिश करते आ रहे हैं, और आगे भी व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ये कहना है जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे का। देखिए, रिम्स में अव्यवस्था है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से अव्यवस्था फैलाई थी, आज उसमें व्यापक सुधार हुआ है। रिम्स में कई सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, और आगे बहुत ही विस्तृत कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री ने तैयार कर रखी है, और आने वाले दिनों में अपने कार्यकाल में, इस कार्यकाल में ही रिम्स का कायाकल्प होगा। मुझे लगता है कि आने वाला दिन रिम्स के लिए बहुत ही सुनहरा दिन निकल आएगा, और अभी तत्काल जो कुछ और आवश्यकता है सुधार करने की, निश्चित रूप से सुधार होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री पहली बार झारखंड को मिला है। तो सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं, और
जो अव्यवस्था पिछले 17 सालों में जिस दल ने शासन किया उसके द्वारा जो अव्यवस्था फैलाई गई, हाथी उड़ाने में ये लोग मशगूल रहे, रिम्स की क्या स्थिति थी आप याद करने पहले, तो उससे काफ़ी सुधार है और आने वाले दिनों में और बेहतर सुधार है। रिम्स की व्यवस्था पे कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि रिम्स में कहीं ना कहीं जो चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए वो व्यवस्थित नहीं है। अब इसमें सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में संग्राम होना लाजमी था, लेकिन सत्ता में हुई पार्टी अपना काम सही से कर पाती और पिछली सरकार भी रिम्स की ओर ध्यान दे पाती। अभी आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है कि सत्ताधारी दल का कहना है कि पिछली सरकार की वजह से ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही है और वहीं विपक्ष का कहना है कि जो सत्ता चला रही सरकार काम नहीं कर पा रही है। अब ये सोचने की बात है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है रिम्स में और इसमें भी पार्टियां आपस में संग्राम करने में लगी रहती है, ना कि व्यवस्था को सुधारने के लिए बनी रहती है। और जिस तरीके से अभी हालात है वो हालात कहते हैं कि रिम्स की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। अगर रिम्स की व्यवस्था सुधरी होती तो शायद आज वो 12 वर्षीय आदित्य हमारे बीच जीवित रहता। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।